नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुषमा यादव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का भूगोल विषय का पाठ 4 कृषि, इसका भाग 2 जो है कृषि के प्रकार। आइए देखते हैं कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को हम 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो पहले पढ़ते हैं निर्वाह कृषि के बारे में। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्रदान करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो बच्चों, कृषि को हम 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत करते हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। और उसे जब हम पढ़ते हैं निर्वाह कृषि तो इसे भी हमने आगे 2 भागों में बांटा है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। ये जो निर्वाह कृषि होती है इसमें निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी और अधिक पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि देखते हैं। किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। इनमें चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन आदि। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में मुख्यतः की जाती है। दूसरी है आदिम निर्वाह कृषि। इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। स्थानांतरित कृषि देखें, अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में ये स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि में बच्चों देखो, किसान जो होते हैं जंगलों को, वनों को काटकर उन्हें जलाकर उस भूखंड को साफ कर लेते हैं और जो राख होती है उसे भी मिट्टी में उर्वरक के रूप में मिला देते हैं और उस भूमि पर खेती करते हैं, कृषि करते हैं। और जब उस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो किसी नए भूखंड पर जाकर पुनः वहाँ के वनों, पेड़ों को काटकर वहाँ कृषि करते हैं। इस कृषि के विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लदांग भी कहा जाता है। अब आगे है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण सहारा मरुस्थल के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार के कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं।
इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो पशुचारण, जलवासी पशुचारण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ कृषि की संभावनाएं बहुत कम हैं और लोग पशुपालन करते हैं और अपने पशुओं के चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित मार्गों से घूमते हैं। अब ये तो हुई निर्वाह कृषि। अब पढ़ेंगे दूसरी, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। सबसे पहले देखते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में वाणिज्यिक उद्देश्य से अर्थात उसे बेचने के उद्देश्य से फसलें उगाई जाती हैं और इसमें मुख्य रूप से गेहूं, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। ये बड़े बड़े फार्मों में की जाती है ये कृषि, और अगर ठंड अधिक हो तो वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जा पाती है। दूसरी है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। इसमें जो कृषि की जाती है मिश्रित कृषि में, वह भोजन के लिए भी की जाती है और चारे की फसलें उगाने के लिए भी की जाती है और इसमें पशुपालन भी किया जाता है। अगली है रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार रोपण कृषि भी है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ये सभी फसलें रोपण कृषि में आती हैं। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या फिर निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के लिए विकास की अनिवार्यता होती है, अर्थात जो भी फसल होती है उसे उद्योगों तक, कारखानों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व में उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, तो श्रीलंका में चाय के बागान पाए जाते हैं। ये सभी रोपण कृषि में आते हैं और इन फसलों का प्रसंस्करण खेतों पर ही या फिर खेतों के निकट ही कारखानों में किया जाता है। जैसे कि चाय है, इसके कारखाने चाय के बागानों के पास वहीं लगाए जाते हैं ताकि चाय की पत्तियां मुरझाने से पहले ही उससे चाय बनाई जा सके। इससे कपास होता है, जिन जिन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन होता है उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में सूती वस्त्र मिलें लगा दी जाती हैं, उससे सूत बनाने के कारखाने लगा दिए जाते हैं। बच्चों, इस भाग में आज हमने पढ़े कृषि के प्रकार और अगले भाग में हम पढ़ेंगे मुख्य फसलें। धन्यवाद।